हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दिस इज सुमित गुप्ता फ्रॉम सुमित वास्तु. सो टुडेज वीडियो विल बी वेरी शॉर्ट, क्विक बट इंटरेस्टिंग. टुडे आई एम गोना डिस्कस 5 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स पीपल डू व्हेन दे डू देयर वास्तु. सो अगर अपना वास्तु आप खुद कर रहे हैं तो इन 5 मिस्टेक से बचें. अगर बहुत से लोग जब ये मिस्टेक्स करते हैं तो रियलाइज नहीं होता कि मिस्टेक्स हैं, और अगर रिजल्ट्स खराब आते हैं या वास्तु के रिजल्ट्स उन्हें पूरे नहीं मिलते हैं तो कई बार वो वास्तु दोष को या उस वास्तु कंसल्टेंट को दोष देने लग जाते हैं जिनको फॉलो कर रहे होते हैं. बहुत सारे लोग टिप्स डाल रहे हैं और रेमेडीज डालते हैं यूट्यूब पे, इंक्लूडिंग अस, बट वी पुट इट इन अ जनरल वे, whereas when you do vastu for yourself it has to be a bit more specific. Let me give example with this 5 most common mistakes which people do. Number 5, सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि लोग सोचते हैं कि certain directions are very good for entrance and certain are not. इनफैक्ट द मोस्ट कॉमन मिथ यही है कि सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन या नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन ही हमारे लिए सबसे अच्छी है, साउथ या वेस्ट की डायरेक्शन हमारे लिए अच्छी नहीं है. ये मिथ बहुत कॉमन है और ये गलत है. आपके लिए चारों डायरेक्शंस, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, चारों ही बहुत ऑस्पिशियस डायरेक्शंस हैं. इन चारों डायरेक्शंस का अपना बेनिफिट है, अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है, अपनी इंपॉर्टेंस है. फॉर एग्जांपल, नॉर्थ की डायरेक्शन उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है जिनके कस्टमर फेसिंग रोल्स होते हैं, जिनको रोज कस्टमर से इंटरेक्ट करना होता है. सो इफ दे डू हैव अ बैलेंस इन नॉर्थ, देन इट इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्वर्जन्स एंड ऑल्सो द मोर कस्टमर क्वेरीज. ईस्ट की जो डायरेक्शंस होती है आपके सोशल सर्कल और आपकी पब्लिक इमेज के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है. अगर आपका मार्केटिंग का रोल है या आप ज़्यादा सोशलाइज्ड हैं तो आपके लिए ईस्ट डायरेक्शन बहुत हेल्पफुल हो सकती है. अगर आपकी साउथ की डायरेक्शन है, देन इट रिलेट्स टू योर फेम, रिलैक्सेशन एंड योर पोटेंशियल ऑफ अर्निंग हाई इनकम थ्रू योर बिजनेस. जो लोगों के कैरियर में फेम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे पॉलिटिशियंस हो गए या मेनली एक्टर्स हो गए, सिंगर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, उनके लिए ये डायरेक्शन बहुत अच्छी मानी जाती है. जिन लोगों का काम बड़ी एमएनसीज में है एज ए जॉब, उनके लिए भी साउथ डायरेक्शन बहुत अच्छी मानी जाती है. और जो लोग एक बड़ी टीम को मैनेज करते हैं, अगर उनकी साउथ डायरेक्शन बैलेंस है, देन इट विल गिव अ वेरी वंडरफुल रिजल्ट. वेस्ट डायरेक्शंस आपकी इच्छाएं, आपके गेन्स को रिप्रेजेंट करती है, आपके घर की प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करती है. तो अगर आपकी वेस्ट की डायरेक्शन बैलेंस्ड है, आपकी कुंडली के हिसाब से सही है, तो वो डायरेक्शन भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है. गिवन दीज रिजल्ट्स ऑल टुगेदर, आई वुड रिकमेंड हाईली कि आप इस भ्रांति से बाहर निकले कि सिर्फ नॉर्थ या ईस्ट की डायरेक्शन ही बेस्ट है. ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ, ये ऑल 4 डायरेक्शंस आर वेरी ऑस्पिशियस. जैसे स्वास्तिक हमारे एक बहुत ऑस्पिशियस चिन्ह है हमारे सनातन धर्म में, उसकी 4 दिशाएं होती हैं. उसी तरह हमारे वास्तु में भी ब्रह्म स्थान से चारों दिशाएं निकलने वाली बहुत अच्छी मानी जाती हैं. और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट भी बहुत ऑस्पिशियस मानी जाती है क्योंकि वहां पे वास्तु पुरुष का सर होता है, जिसे हम ईशान कोण भी कहते हैं. मिथ नंबर 4, सब लोग सोचते हैं कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो हमारे पितरों के लिए अच्छी होती है, तो इसलिए वो अपने बड़ों का, बुजुर्गों का रूम वहीं बना देते हैं. और ये मिस्टेक्स बहुत कॉमन है कि इररिस्पेक्टिव वेदर वो डायरेक्शन उनकी कुंडली के हिसाब से सही है या नहीं, हमारे बड़े या हमारे घर का जो सबसे मेन अर्निंग मेंबर है उसका रूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए, और साउथ वेस्ट में रूम बना देते हैं, जो कि बहुत गलत है. आपको अपनी कुंडली के हिसाब से जाना पड़ेगा. आपको देखना पड़ेगा कि साउथ वेस्ट में जो जिनका भी रूम बना रहे हैं, चाहे अपना या अपने बड़ों का, उनके में राहु की प्लेसमेंट कहाँ है. अगर आपकी राहु की प्लेसमेंट अच्छे घरों में है तो वो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन आपके लिए ऑप्टिमल है. अगर वो अच्छे घरों में नहीं है, स्पेशली 6, 8 एंड 12 घरों में है, 12th हाउस में है आपकी कुंडली के, तो आप साउथ वेस्ट में उन व्यक्ति का या अपना रूम ना बनाएं जिसके लिए वो आपने रूम शॉर्टलिस्ट किया है. थर्ड मिस्टेक, जैसे साउथ वेस्ट में हम अपने पितरों का रूम बना देते हैं या अपने घर के एडल्ट्स का रूम बना देते हैं जो सबसे सीनियर है, उसी तरह बहुत से लोग यही सोचते हैं कि नॉर्थ इज आइडियल डायरेक्शन फॉर योर टेम्पल. इसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक है, स्पेशली अगर आप एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से देखें. नॉर्थ ईस्ट की जो राशि है वो राशि नंबर 9 होती है और उसे जुपिटर, बृहस्पति गवर्न करते. तो अगर नॉर्थ ईस्ट या 9th राशि आपके कुंडली में पॉजिटिव घरों में नहीं है तो वहां पे आप अपना पूजा रूम नहीं बना सकते, वो आपको नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है. ऑल्सो जब भी आप नॉर्थ ईस्ट में अगर पूजा रूम बनाते हैं तो उसका हमें ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है आपके वास्तु के हिसाब से. तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपका पूजा रूम वहां सूट करता है, आप बना देते हैं, तो वहां रोज पूजा होनी चाहिए, भोग लगना चाहिए, उसकी जो उसमें जो दिए और जो भी सामग्री रख रहे हैं वो वाटर जोन के हिसाब से होनी चाहिए. तो वो सबका ध्यान थोड़ा एक्स्ट्रा रखना पड़ता है. तो इसलिए ये मानना गलत है कि नॉर्थ ईस्ट का पूजा रूम ऑप्टिमल है और वो बेस्ट है और वो हमेशा सबके लिए बेस्ट है, ये गलत है.
दैट इज अ थर्ड एंड मेजर मिस्टेक. सो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि या तो अपनी कुंडली को थोड़ा समझें या फिर किसी क्वालिफाइड एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्ट करें बिफोर यू मेक योर पूजा रूम इन नॉर्थ ईस्ट. नंबर 2, जो सबसे कॉमन बड़ी मिस्टेक और वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक हमने देखी है, लोग अपना जब वास्तु करने लगते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें प्रॉपर सेंटर चाहिए. और प्रॉपर सेंटर निकालने के लिए उन्हें अपने प्रॉपर पूरे फ्लोर प्लान का एग्जैक्ट सेंटर निकालने में कई बार दिक्कत हो सकती है अगर उनका फ्लोर प्लान एल शेप का है या थोड़ा सा गोमुखी या शेरमुखी जिसे सिंहमुखी जिसे हम कहते हैं, अगर उनका फ्लोर प्लान टेढ़ा है. प्लस अगर आप घर में रहते हैं तो आपके 2 सेंटर निकल सकते हैं, एक आपका प्लॉट का और एक आपके घर का जो बिल्ट एरिया है उसका. तो आपको दोनों ही सेंटर के हिसाब से काम करना पड़ता है. बहुत से लोग सिर्फ घर का सेंटर निकालते हैं और उसी के हिसाब से अपना वास्तु करना शुरू कर देते हैं और ये नहीं देखते कि जो हमारे प्लॉट का सेंटर है उसका हम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा. नंबर 1 और मोस्ट कॉमन मिस्टेक विच वी हैव सीन एंड दिस इज ऑल्सो टर्न आउट टू बी डिजास्टर्स इन मैनी केसेस कि बहुत से लोग एक कंपास उठाते हैं या तो अपने आईफोन का या नॉर्मल कंपास मार्केट से लेके कंपास लेते हैं और घर के सेंटर जो निकालते हैं उस पर खड़े होके अपने आप ही डायरेक्शंस ले लेते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, ये ईस्ट होगा, ये साउथ होगा एंड सो ऑन. जो भी कंपासेस आप लेते हैं दे आर नॉट 100% एक्यूरेट. You need to find a true accurate north for your home and that can only be found by either the sunlight directions जो ancient times से लोग लेते थे या फिर by the Google Earth और Google Maps जिससे आप सैटेलाइट इमेज देख के आप निकाल सके कि आपका एक्चुअल नॉर्थ कौन सा है. उसके हिसाब से आपको अपना वास्तु करना चाहिए. अगर आप जेनेरिक वास्तु भी कर रहे हैं, अगर आप एस्ट्रो वास्तु नहीं कर रहे, अगर आपकी डायरेक्शन में 10-5 डिग्री का भी फर्क है तो 10 डिग्री में ही एक एक डायरेक्शन हिल जाती है. तो जो हमारे 36 एंट्रेंसेस होती हैं वो सारी हिल जाती है क्योंकि हर एंट्रेंस 12.5 डिग्री पे ही आती है और 12.5 डिग्री हिलते ही आप पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव में जा सकते हैं. तो ये 5 कॉमन मिस्टेक्स हैं. अगर आप अपने घर का वास्तु खुद करना चाहते हैं तो इन 5 कॉमन मिस्टेक्स का पहले ध्यान रखें और तभी अपना वास्तु करें. अदरवाइज आपको वास्तु कई बार अच्छे रिजल्ट देने की जगह खराब रिजल्ट भी दे सकता है. इफ यू वांट टू गेट योर वास्तु डन बाय अस, please contact us at the number given on the screen or please message on our WhatsApp. Me or my team will connect with you. We provide Vastu consultation through internet throughout the world. हमारा process बहुत simple है. Please send your birth charts, your birth details, your floor plan, your site plan, and once you get all that, make a detailed video of your home. Once you provide all of this, we can do the detailed Vastu and our consultation goes for 6 months. इट मीन्स कि अगर आप आज हमसे कंसल्टेशन लेते हो तो उसका मतलब ये नहीं कि कल दोबारा जब आप हमें कनेक्ट करेंगे सेम प्रॉपर्टी के लिए तो हम आपसे दोबारा चार्ज करेंगे. हमारे चार्जेस 6 महीने तक आपकी सारे चेंजेस को या सारी क्वेरीज को कवर करते हैं एज लॉन्ग एज यू आर फॉलोइंग आवर इंस्ट्रक्शन. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर द वीडियो. लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर बैक फ्रॉम यू. हैव अ गुड डे. नमस्ते. टेक केयर.